आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। महाभारत का आगे का जो प्रकरण है वो पराशर गीता है। महाभारत में एक प्रसंग है, 9 अध्यायों में है, उसको पराशर गीता बोलते हैं। यह जो पराशर गीता है, यह पराशर मुनि और महाराज जनक के बीच एक संवाद के रूप में है। तो इस पराशर गीता में भी मुख्य रूप से धर्म ही चर्चा का विषय है। तत्व विचार बहुत विस्तृत नहीं है, धर्म संबंधी चिंतन है।
तो इसमें आरंभ होता है महाराज जनक के प्रश्न से। महाराज जनक पूछते हैं कि किम श्रेयः सर्वभूतानां अस्मिन् लोके परत्र च यद भवेत् प्रतिपत्तव्यं तद भवान प्रब्रवीतु मे। महाराज जनक ने प्रश्न किया है कि हे मुनि, ऐसी कौन सी वस्तु है जो समस्त प्राणियों के लिए इहलोक और परलोक में कल्याणकारी हो और जानने योग्य हो। तो किम श्रेयः सर्वभूतानां, समस्त प्राणियों के लिए श्रेयस्कर हो, और साथ ही प्रतिपत्तव्यम, जानने योग्य भी हो। ऐसा कौन सा तत्व है, कौन सा विषय है, वो आप कृपा करके बताएं। पराशर उवाच, पराशर मुनि बोलते हैं, धर्म एव कृतः श्रेयान् इह लोके परत्र च तस्माद्धि परमं नास्ति यथा प्राहुः मनीषिणा। मनीषियों ने, विद्वानों ने, ऋषियों ने ये कहा है कि इस लोक और परलोक दोनों ही लोकों में कल्याण करने वाला जो तत्व है उसको धर्म कहते हैं। धर्म एव, धर्म ही श्रेयान, श्रेय रूप है, जो कि इस लोक और परलोक में कल्याण करता है। धर्म क्या है, धर्म कैसे पहचाना जाएगा? तो बोलते हैं, प्रतिपद्य नरो धर्मम स्वर्गलोके महीयते धर्मात्मकः कर्म विधि देहिनां नृपसत्तम। तो वेदों में जो कर्म संबंधी वाक्य आए हैं, धर्म संबंधी जो वाक्य आए हैं, जैसे सत्यम वद, धर्मम चर, यजेत, जुहोत, जुहुयात इत्यादि वेदों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कर्म को समर्पित है। सत्कर्म क्या होता है, सत्कर्म कैसे करना चाहिए, तो इससे संबंधित वेदों में एक विस्तृत प्रकरण है। तो वह जो प्रकरण है वही धर्म के विषय में प्रमाण है। धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुति। धर्म जिज्ञासा यदि किसी के मन में हो तो उसके लिए परम प्रमाण श्रुति है, ऐसा कहा गया है। अच्छा, तो श्रुतियों में किस तरह के धर्म का वर्णन किया गया है? तो बोलते हैं, ना बीजात् जायते किंचित ना कृत्वा सुखमेधते सुकृतैर्विन्दते सौख्यं प्राप्य देह क्षयं नरः। तो जिस तरह से धरती में बीज बोए बिना अंकुर और वृक्ष उत्पन्न नहीं हो सकता, इसी तरह से पुण्य कर्म रूपी बीज बोए बिना सुख और समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। चाहे वो इहलोक हो और चाहे परलोक हो, दोनों ही लोकों में यदि किसी को सुख चाहिए तो उसे पुण्य कर्म का संचय करना होगा। अच्छा, अब इस वक्तव्य के संदर्भ में थोड़ा सा मीमांसा करते हैं, थोड़ा तर्कों के आधार पर चिंतन करते हैं।
बोले कि कुछ नास्तिक हैं जिन्होंने ऐसा माना कि ये प्रारब्ध नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि प्रारब्ध प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता है। प्रारब्ध के अस्तित्व के विषय में कोई प्रमाण नहीं है। कोई प्रमाण माने अनुमान प्रमाण नहीं है। तो इसलिए चाहे देवता हों, चाहे गंधर्व हों, दानव हो, मनुष्य हों, ये जितने भी योनियां हैं ये प्रकृति में नैसर्गिक रूप से जन्म लेती हैं। माने किसी भी योनि में जीव को पैदा होने के लिए प्रारब्ध नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऐसा नास्तिकों का कहना है। इसी तरह से किसी भी योनि में जाकर के जो सुख दुख की प्राप्ति होती है तो उसमें भी किसी अदृष्ट प्रारब्ध की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि वह अनुमान प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है। तो यदि नास्तिकों के द्वारा इस तरह का आक्षेप किया जाए, इस तरह का प्रश्न किया जाए, तो आस्तिक कैसे उसका उत्तर देंगे? बोलते हैं प्रेत्य जाति कृतम कर्म न स्मरन्ति सदा जनाः ते वै तस्य फल प्राप्तौ कर्म चापि चतुर्विधम। बोलते हैं कि ये बात सत्य है कि मृत्यु के बाद में पूर्व शरीर के द्वारा किए हुए कर्मों की स्मृति आगामी जीवन में उस जीव को नहीं रहती है। ये बात ठीक है, सत्य है कि इस शरीर में अगर किसी ने कोई सत्कर्म किया है तो इस शरीर को छोड़ करके जब वो पुनः नया शरीर प्राप्त करेगा तो उस शरीर में पैदा होने पर इस शरीर के किए हुए पुण्य अथवा पाप की स्मृति नहीं रहती है। ये बात सत्य है, किंतु हम जब अपने जीवन में कुछ ऐसे फल प्राप्त करते हैं जिसकी संगति हम इस जीवन में किए हुए कर्म से नहीं लगा सकते। जीवन में अनेक ऐसे फल प्राप्त होते हैं जो किस कर्म का है ये हम इस जीवन में तय नहीं कर सकते। कुछ तो ऐसे फल हैं जो हम तय कर लेते हैं कि मैंने चूंकि ये काम किया था इसलिए ये फल मिला है, लेकिन अनेक ऐसी उपलब्धियां हैं, अनेक ऐसे फल हैं जो फल किस कर्म से प्राप्त हुए हैं वो हम संगति नहीं खोज पाते हैं। बहुत कष्टकारक परिस्थिति आ गई तो व्यक्ति कहता है कि मैंने तो जीवन में कोई बुरा कर्म किया नहीं, है ना। कम से कम दुख के लिए तो ऐसा कहते ही हैं। बहुत सुख आ गया हो तब व्यक्ति ऐसा नहीं कहता है कि मैंने तो कोई बहुत सत्कर्म किया नहीं था तो इतना सुख कहाँ से आ गया। लेकिन कम से कम दुख के लिए तो ऐसा सुना जाता है कि मैंने तो जीवन में कोई बुरा काम किया नहीं। अथवा किसी और के लिए भी वो व्यक्ति तो बड़ा अच्छा है, उसने तो कोई जीवन में बुरा काम किया नहीं, फिर उसके जीवन में ऐसा दुख क्यों आ गया। तो ये फल का प्राप्त होना जो किस कर्म का है वो संगति नहीं लगाई जा सकती। वो फल ही इस बात का प्रमाण है कि प्रारब्ध नाम की चीज होगी। प्रारब्ध मतलब पूर्वकृत कर्म। ऐसे क्योंकि यदि किसी को कुछ भी मिल रहा होता, सब कुछ अगर एक्सीडेंटल ही होता तब तो बड़ी असंगति हो जाती,
तब तो फिर वर्तमान में भी व्यक्ति कर्म क्यों करता? वर्तमान में भी हम कर्म इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको मालूम है कि हम कर्म करेंगे तो भविष्य में उसका परिणाम हमको मिलेगा। अब यदि बिना कर्म के ही परिणाम मिल रहा होता तो वर्तमान पुरुषार्थ की भी कोई सार्थकता नहीं थी। इसी तरह से वर्तमान में जो मिल रहे फल हैं वो फल इस बात का प्रमाण है कि पूर्व में कर्म का संपादन हुआ है। अच्छा, तो नास्तिकों ने कहा कि ये बात तो वेदों ने बताई है, शास्त्रों ने ये कहा है कि प्रारब्ध नाम की एक चीज़ होती है, पूर्वकृत कर्म होते हैं जो दूसरे जन्म में जा कर के फल देते हैं, ऐसा वेदों ने कहा है। तो बोलते हैं कि ये वेदों की जो बातें हैं ये तो कुछ अकर्मण्य लोगों ने अपनी जीविका चलाने के लिए इस तरह की बातें कह दी हैं, है ना। जैसे कि कोई ब्राह्मण हैं, कोई पंडित जी हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम दान करोगे तो तुमको अगले जन्म में अच्छी योनि मिलेगी, दान करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो ये किसने कहा? बोले पंडित जी ने कहा, ब्राह्मण ने कहा। तो स्वयं तो वो अकर्मण्य थे, वो खुद कुछ करना नहीं चाहते थे और दूसरों के धन के ऊपर वो पलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस तरह अच्छी अच्छी बातें सुना दी। इस तरह से नास्तिक लोग वेद वचनों पर आक्षेप कर सकते हैं। तो इसका जो उत्तर दिया गया है, देखिए, दो आक्षेप किए गए। एक तो आक्षेप ये किया गया कि असमर्थ पुरुषों के द्वारा जीविका निर्वाह के लिए इस तरह की बातें की गई हैं, और दूसरा दुखी मनुष्य के मन को धीरज बंधाने के लिए। कोई दुखी मनुष्य है तो उसको धीरज देने के लिए कि देखो अब जो प्राप्त हुआ है वो हमने ही किया होगा, इसीलिए प्राप्त हुआ होगा। तो व्यक्ति जब इस बात को स्वीकार करने लगता है कि मैंने ही कुछ भला बुरा किया होगा इसलिए आज ऐसा प्राप्त हो रहा है, तो फिर वह किसी और के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकता है, वो किसी के लिए शिकायत नहीं कर सकता है और वह उस कष्ट को सहता है धैर्यपूर्वक। तो इसलिए दुखी लोगों को धीरज बंधाने के लिए इस तरह की बातें कही गई हैं। तो उत्तर देते हैं कि न एतत् वृद्धानुशासनम, इसके लिए केवल एक बात कही गई कि देखिए, आप अपनी छोटी बुद्धि से इस तरह के तर्क तो कर सकते हैं, लेकिन आपसे भी कहीं बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने वेदों को प्रमाण माना है। यदि एक नास्तिक व्यक्ति अपने बुद्धि को प्रमाण मान करके ऐसी बात कहता है तो उसने भी बुद्धि को ही तो प्रमाण माना ना। अपनी तर्क करने वाली बुद्धि को ही प्रमाण माना। और दूसरे, ये बात अहंकार का प्रदर्शन करती है, क्योंकि ऐसा कहने वाले को ये लग रहा है कि मेरी बुद्धि ही अच्छा सोच पाती है मेरी बुद्धि अच्छा तर्क कर पाती है। तो
उसको दूसरे की बुद्धि पर विश्वास नहीं है। तो दूसरे की बुद्धि पर विश्वास नहीं होना, दूसरे की बुद्धिमत्ता का आदर नहीं करना, ये भी एक अहंकार का ही सूचक है। तो यदि तो केवल कुछ ब्राह्मणों के द्वारा कोई नियम बनाया गया होता, तो इस तरह से झूठ मूठ का बनाया हुआ नियम बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है ना। वेदों की परंपराएं कोई एक पीढ़ी की बनाई हुई परंपराएं नहीं हैं। अनादिकाल से चली आ रही परंपराएं कितनी ही पीढ़ियां गुजर गईं। तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि किसी भी प्राणी पीढ़ी में कोई विद्वान ही नहीं हुआ? केवल कुछ झूठे लोगों की कही हुई बातों को ही मानते चले गए वो। तो बोले ये वक्तव्य एक तो अहंकार पूर्वक है, और दूसरा बड़ों के, विद्वानों के ऊपर विश्वास नहीं करने की वजह से ऐसा है। न एतत् वृद्धानुशासनम, बड़े लोगों का, विद्वानों का ऐसा मानना नहीं है। विद्वानों ने हमेशा वेद को ही प्रमाण माना है। जैसे पतंजलि ऋषि हैं। अब पतंजलि ऋषि ने कहा कि सति तद्विपाके जात्यायु भोगाः। उन्होंने कहा कि जब कर्म का परिपाक होता है तो उससे व्यक्ति को योनि प्राप्त होती है, जाति, आयु, उस योनि में जाकर के कितनी आयु तक जीना है, और भोगा, किस प्रकार के भोग प्राप्त होंगे। तो ये महर्षि पतंजलि का वचन है। इसी तरह से अनेक बुद्धिजीवियों ने, बुद्धिमानों ने वेद को ही प्रामाण्य मान करके धर्म की बातें की हैं। इसलिए वह केवल असमर्थ पुरुषों का वचन नहीं हो सकता है। तो इसलिए मुख्य बात ये तय हुई कि प्रत्येक व्यक्ति को जो कुछ भी फल रूप में प्राप्त हो रहा है वह उसके ही किए हुए कर्म का परिणाम है। उसमें कोई भी अन्य दूसरा व्यक्ति अपने कर्म को दूसरे की ओर प्रेषित नहीं कर सकता है। निरंतरम च मिश्रम च लभते कर्म पार्थिव कल्याणम यदि वा पापम न तु नाशोस्य विद्यते। और कर्म एक ऐसी चीज है जो जब तक फलीभूत न हो जाए तब तक वह नष्ट नहीं होता है, वह अवश्य कालांतर में अपना फल देता ही है। इसलिए व्यक्ति को यथासंभव सत्कर्म में ही प्रवृत्त होना चाहिए। न अयम परस्य सुकृतम दुष्कृतम चापि सेवते करोति यादृशम कर्म तादृशम प्रतिपद्यते। बोलते हैं यहाँ पर इस दुनिया में परस्य सुकृतम, दूसरे के द्वारा किया हुआ सत्कर्म, अथवा दुष्कृतम व दुष्कर्म अन्य व्यक्ति नहीं भोगता है, बल्कि करोति यादृशम कर्म, स्वयं कर्ता जिस तरह के कर्म का संपादन करता है वह स्वयं ही तादृशम प्रतिपद्यते, वैसे ही फल को प्राप्त करता है। इसलिए व्यक्ति यदि जीवन में सुख चाहता हो, और इसमें यदि शब्द की कोई सार्थकता नहीं है, क्योंकि सुख चाहना नैसर्गिक वृत्ति है ना। यदि तो तब लगाया जा सकता है जब उसका दूसरा विकल्प भी व्यक्ति चाहता हो, लेकिन सुख की चाहत एक सार्वजनीन
नैसर्गिक वृत्ति है। तो बोलते हैं फिर व्यक्ति को ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो दूसरे को करता देख करके हम निंदा करते हों। दूसरा व्यक्ति कोई कर्म कर रहा हो और हम निंदा करते हों कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब है कि वह हमें भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब इसमें कुछ ऐसे लोगों के नाम लेते हैं। बोलते हैं कि ये लोग प्रायः निंदनीय माने गए हैं, ये शोक के योग्य माने गए हैं। कौन निंदनीय माना गया है? बोलते हैं भीरुराजन्य। कोई क्षत्रिय हो और डरपोक हो, डरपोक क्षत्रिय निंदनीय है। अच्छा, ब्राह्मण सर्वभक्ष्यो, ब्राह्मण हो और सब कुछ खा लेता हो, माने भक्ष्य का विवेक न करता हो, सब कुछ खा लेता हो, माने शाकाहार भी कर लेता हो, मांसाहार भी कर लेता हो, मदिरापान भी कर लेता हो, इस तरह से, तो वह ब्राह्मण निंदनीय है। ब्राह्मण सर्वभक्ष्य। अच्छा, वह वैश्य निंदनीय है जो धनोपार्जन की चेष्टा न करता हो, धन के उपार्जन की चेष्टा न करता हो, अकर्मण्य हो, ऐसा वैश्य निंदनीय है। शूद्र वह निंदनीय है जो आलसी हो, हीन वर्णो लसश्च, आलसी हो। शूद्र का कार्य बताया गया है सेवा करना मुख्य रूप से। अब यदि वह अलस करता हो, आलस्य करता हो, तो फिर वह निंदनीय है। इसी तरह से कोई विद्वान तो हो लेकिन उसके जीवन में सद्गुण ना हो, तो सद्गुणों से रहित विद्वान, सदाचार से रहित विद्वान भी निंदनीय है। अच्छा, और कोई बड़े ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो, कुलीन हो, बोलते हैं कि ये बड़े कुलीन हैं, तो पैदा तो हुआ हो ऊंचे कुल में, लेकिन वह सदाचार से रहित हो, दुराचारी हो, तो दुराचारी कुलीन भी वृत्तहीनः कुलीनः, सदाचारी कुलीन भी दुराचारी कुलीन भी निंदनीय है। कोई व्यक्ति धार्मिक हो, धर्माचरण करता हो, किंतु झूठ बोलता हो, सत्य से च्युत हो गया हो, तो सत्यात विभ्रष्टो धार्मिक, धार्मिक तो है, धर्म संबंधी वो चिन्ह तो धारण करता है, धर्म संबंधी व्यवहार करता हुआ तो दिखाई देता है, लेकिन सत्य से च्युत हो गया है। तो सत्याद विभ्रष्टो धार्मिक, तो वह भी निंदनीय है। और स्त्री च दुष्टा, दुराचारिणी स्त्री हो तो वह भी निंदनीय है। रागी युक्त,
बोलते हैं कोई योगी हो किंतु विषयासक्त हो, तो विषयासक्त योगी भी निंदनीय है। रागी युक्त। अच्छा, घर में अनेक लोग हों लेकिन व्यक्ति केवल अपने लिए ही भोजन बनाता हो पचमानो आत्महेतो, तो केवल अपनी स्वाद इंद्रिय की तृप्ति के लिए ही भोजन बनाता हो तो वह भी निंदनीय है। मूर्खो वक्ता, कोई वक्ता हो किंतु मूर्ख हो, तो मंच में बैठ करके बातें तो बड़ी करता हो लेकिन उसको सत्य की समझ ना हो, शास्त्र के यथार्थ की समझ ना हो, तो ऐसा वक्ता भी निंदा का पात्र है, निंदनीय है। राजा से रहित राष्ट्र, वह राष्ट्र भी निंदनीय है जो राजा से रहित हो, कोई राजा ही ना हो। और ऐसा राजा जो प्रजा के प्रति स्नेह ना रखता हो और जितेंद्रिय ना हो, भोगासक्त हो, ऐसा राजा भी निंदनीय है। तो ये कुछ सुउक्तियाँ यहाँ पर पराशर मुनि के द्वारा कही गई हैं। भीरुराजन्यो ब्राह्मणः सर्वभक्ष्यो वैश्यो निहावान हीनवर्णोलसश्च विद्वांश्चाशीलो वृत्तिहीनः कुलीनः सत्याद् विभ्रष्टो धार्मिकः स्त्री च दुष्टा रागी युक्तः पचमानोत्महेतोः मूर्खो वक्ता नृपहीनं च राष्ट्रम् एते सर्वे शोच्यतां यान्ति राजन् यश्चायुक्तः स्नेहहीनः प्रजासु। तो ये सब के सब शोक के योग्य हैं, माने निंदा के योग्य हैं। अच्छा, आगे बोलते हैं पराशर जी कि सेवाश्रितेन मनसा वृत्तिहीनस्य शस्यते। व्यक्ति को अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी बना करके और अंतर्मुखी हुए मन से अपने इष्ट की उपासना करनी चाहिए। सेवाश्रितेन मनसा वृत्तिहीनस्य शस्यते। अंतर्मुखी होकर के जो व्यक्ति उपासना करता है उसी की उपासना श्रेष्ठ मानी जाती है। एक तो क्रियात्मक होती है जो हम बाहर करते हैं, लोगों को भी दिखाई देती है, तो वह भी करनी चाहिए, लेकिन केवल दिखावे की ही उपासना हो तो वह उतनी महिमा की बात नहीं है, बल्कि जो अंतर्मुखी उपासना की जाती है वह श्रेष्ठ उपासना है। और ऐसी उपासना द्विजाति हस्ता निर्वृत्ता, किसी उपासक, किसी विद्वान, किसी ब्राह्मण, किसी आचार्य की कृपा से ही ऐसी उपासना प्राप्त होती है। न तो तुल्यात परस्परम, हमारे ही समकक्ष लोगों के द्वारा इस तरह की उपासना प्राप्त नहीं होती है, बल्कि श्रेष्ठ लोगों के अनुग्रह से ही ऐसी उपासना प्राप्त होती है। ये बोलते हैं मनुष्य की जो आयु है
वह बड़ी दुर्लभ है। आयुर्न सुलभम लब्ध्वा नावकर्षेत विषाम पते। मनुष्य शरीर पाकर के और इसकी जो आयु है ये बड़ी दुर्लभ है, इसलिए ऐसी दुर्लभ आयु को पाकर के व्यक्ति को अपनी आत्मा को नीचे ले जाने वाला कर्म नहीं करना चाहिए। दुर्लभ आयु को पाकर के मनुष्य को ऐसे ही कर्म, ऐसे ही अनुष्ठान करने चाहिए जिससे कि आत्मा का उत्कर्ष होता हो। यदि किसी का निम्न वर्ण में जन्म हो गया हो और वो चाहता हो कि मुझे उच्च वर्ण में जन्म प्राप्त हो, तो वह भी उसे सत्कर्म से, पुण्य कर्म से प्राप्त हो सकता है। वर्णोत्कर्षमवाप्नोति नरः पुण्येन कर्मणा। तो इसलिए व्यक्ति को चाहे योनि संबंधी उत्कर्ष हो, चाहे वर्ण संबंधी उत्कर्ष हो, यह सत्कर्म से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए वही व्यक्ति को करना चाहिए। कभी कभी हम कोई पाप कर्म कर रहे होते हैं और प्रत्यक्ष में उसका बड़ा अच्छा फल मिलता हुआ दिखाई देता है। कोई बुरा कर्म कर रहा हो व्यक्ति और उसको करके उसको दुनिया में लाभ दिखाई देता हो, बड़ा सुंदर फल दिखाई देता हो, तो व्यक्ति प्रायः उस पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। बोलते हैं कि इस तरह से व्यक्ति को बचना चाहिए। पापानुबंधम यत्कर्म यद्यपि स्यान महाफलम। यद्यपि पाप कर्म का तुरंत ही बड़ा फल मिल रहा हो, महान फल मिल रहा हो, लेकिन तन न सेवेत मेधावी। विद्वान व्यक्ति को ऐसे पाप कर्म का सेवन नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति जानबूझ करके कोई पाप कर्म करता है और फिर उसके प्रायश्चित के लिए कोई शुभ कर्म करता है। हमने सुना कि एक मंदिर है राजस्थान में, तो वहाँ जो डकैत लोग होते हैं वो अपने धन का एक हिस्सा उस मंदिर में जाके चढ़ाते हैं। माने जो भी वो डकैती करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, तो उसका एक वो नियम बनाया हुआ है कि उसका इतने प्रतिशत वहाँ उस मंदिर में चढ़ाया जाएगा। तो यदि वो ऐसा कर देते हैं तो फिर वो पकड़े नहीं जाते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, बोलते हैं स्वयं कृत्वा तु यह पापम शुभमेवानुतिष्ठति। व्यक्ति ने पहले स्वयं तो पाप कर्म किया हो और फिर उसका प्रायश्चित करने के लिए वह कोई शुभ कर्म करे। प्रायश्चित्तम नरः कर्तुम उभयम सोऽश्नुते पृथक। तो बोले कि जानबूझ कर किए हुए पाप को किसी भी प्रायश्चित से दबाया नहीं जा सकता। माने प्रायश्चित रूप जो शुभ कर्म किया है उस शुभ कर्म का अलग फल मिलेगा और उसके पहले जो पाप कर्म हुआ था उसका अलग फल मिलेगा। माने ऐसा नहीं कि प्रायश्चित करके हम पूर्वकृत अशुभ को
मिटा दें, ऐसा नहीं होगा। तो इस बात के लिए भी समाज में काफ़ी बातें होती हैं, बोले कि वो बड़ा दान करते हैं, बड़ी चैरिटी करते हैं, और उनके पास धन तो गलत तरीके से आया है। तो गलत तरीके से आए हुए धन को सात्विक बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। बोले नहीं, इस स्थिति में दोनों कर्मों का भिन्न भिन्न फल अलग काल में मिलेगा। अच्छा, अब यदि कोई गलत काम अनजाने में हो गया हो तो ये तो बात हुई कि जानबूझ करके कोई पाप कर्म किया और फिर उसका प्रायश्चित करते हैं, तब की बात है। लेकिन अज्ञानात् तु कृताम हिंसाम, अनजाने में अज्ञान दशा में ही कोई हिंसा हो गई हो तो अज्ञानात् तु कृताम हिंसाम अहिंसा व्यपकर्षति, तो निश्चित रूप से यदि अनजान में कोई हिंसा हुई है तो अहिंसा व्रत का पालन करने से, अहिंसा रूप प्रायश्चित करने से प्रायश्चित हो जाएगा। किंतु पराशर जी अपनी ओर से बोलते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, अहम तु तावत् पश्यामि कर्म यद वर्तते कृतम गुणयुक्तम प्रकाशम व पापेनानुपसंहितम। बोलते हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ कि चाहे जानकारी में चाहे गैर जानकारी में जो भी कर्म संपादित हुआ है वह अपना फल अवश्य देगा, चाहे वह पुण्य रूप हो या पाप रूप हो। केवल इतना हो सकता है कि यदि अनजान में कोई पाप कर्म हुआ है और उसका व्यक्ति ने प्रायश्चित कर लिया तो फिर वह जो पाप कर्म था उसका फल उतना तीव्र नहीं होगा, उसका फल थोड़ा मंद हो जाएगा, लेकिन फल रूप में वह परिणत तो होकर के ही रहेगा, ऐसा बोलते हैं। इसलिए व्यक्ति को सतत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। कृतानि यानि कर्माणि दैवतैर्मुनिभिः तथा न चरेत् तानि धर्मात्मा श्रुत्वा चापि न कुत्सयेत। कभी कभी ऐसा होता है इस जीवन यात्रा में अनेक तरह की परिस्थितियां, अनेक तरह की मनस्थितियां देखने को मिलती हैं। तो यदि कभी ऐसा हो कि जिनको हम बड़ा समझते हों, चाहे वो देवता हों, चाहे वो मुनि हों, विद्वान हों, तो उनके द्वारा कोई अनुचित कर्म हो गया हो सकता है। देवताओं के विषय में मानो कि सुना जाए कि वो उस देवता ने ऐसा अधर्म कार्य किया, ऐसा अनुचित किया, या किसी संत के विषय में, किसी विद्वान के विषय में ऐसा सुना जाए कि उन्होंने अनुचित आचरण किया। तो यदि ऐसा कहीं हुआ हो, ऐसा सुनने को मिले, तो एक तो उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। न चरेत् तानि धर्मात्मा, अनुकरण नहीं करना चाहिए कि मतलब चूंकि उन्होंने भी किया था तो हमने किया तो कौन सा गलत है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे लिए फिर वो प्रमाण वचन बन जाता है कि वो तो इतने बड़े थे, वो तो देवता थे, तो उन्होंने ही जब ऐसा किया तो फिर
हम भी कर ही सकते हैं। तो उस विषय में बोलते हैं न चरेतानि, जो धर्मात्मा हो, धर्म के मार्ग पर चलता हो, उसे उस कर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। दूसरे श्रुत्वा चापि न कुत्सयेत, सुनने के बाद भी दूसरों के सामने उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरों के सामने उसे दोहराना नहीं चाहिए। ये तो जो व्यक्ति समाज में जितना ही प्रतिष्ठित होता जाता है, वह उतना ही सॉफ्ट टारगेट होता है ना। उसके द्वारा अगर थोड़ा सा भी कुछ अनुचित कार्य हो जाए तो वह समाज के लोगों के लिए बड़ा चर्चा का विषय बनता है। बोलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, माने उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए दूसरों के सामने और उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए, ये बोलते हैं। कृतानि यानि कर्माणि दैवतैर्मुनिभिस्तथा न चरेत्तानि धर्मात्मा श्रुत्वा चापि न कुत्सयेत। अच्छा, व्यक्ति जब पुण्य कर्म करता है तो यदि तो उसका हृदय भी पवित्र है, एक बड़ा सुंदर यहाँ पर दृष्टांत दिया है पराशर ऋषि ने। बोलते हैं नवे कपाले सलिलम संन्यस्तम हीयते यथा नवेतरे तथा भावम प्राप्नोति सुख भावितम। जैसे जब घड़ा बनाया जाता है तो कच्चा घड़ा हो, उसको अभी पकाया न गया हो, कच्चा घड़ा ही हो, तो सूख जाने पर वो भी थोड़ा ठोस हो जाता है कच्चा घड़ा। तो अब वो सूख गया है तो घड़े की आकृति हो गई है, घड़ा जैसा दिखाई दे रहा है। तो उसमें कोई व्यक्ति अगर जल भरे तो कच्चे घड़े में यदि जल भरा जाएगा तो वह जल स्वयं तो बह ही जाएगा, उस घड़े को भी नष्ट कर देगा। किंतु उसी घड़े को जब पका दिया जाता है तो उसमें भरा हुआ जल वैसे का वैसा ही बना रहता है। ये दृष्टांत किसके लिए दे रहे हैं? बोलते हैं इसी प्रकार से जिसका अंतःकरण तो मलिन हो, है ना, कपट से भरा हो, अहंकार से भरा हो, अभिमान से भरा हो, राग द्वेष से भरा हो, और फिर वह कोई सत्कर्म करे, कोई पुण्य कर्म करे, तो उस समय पर उसका अंतःकरण उसी कच्चे घड़े की तरह से कि वह पुण्य कर्म वहां पर ठहरेगा नहीं। किंतु अंतःकरण यदि शुद्ध हो, सात्विक हो, तो उस सात्विक अंतःकरण में जो सत्कर्म है, जो पुण्य कर्म है, वह सुरक्षित रहता है। और फिर और जितना अधिक से अधिक उसमें जल भरता जाएगा तो वह जल अधिक ही होता जाता है। जैसे घड़े में पहले एक दिन थोड़ा सा जल डाला, अगले दिन थोड़ा और जल डाल दिया, तो वह जल की वृद्धि ही करता है। इसी तरह से सात्विक अंतःकरण से, सात्विक मनोभाव से किया हुआ सत्कर्म पुण्य रूपी जल की वृद्धि करता है, ये बोलते हैं। सत्वये न्यत्तु यत्तोयम तस्मिन्नेव
प्रसिच्यते वृद्धे वृद्धिमवाप्नोति सलिले सलिलं यथा। एवं कर्माणि यानिह बुद्धियुक्तानि पार्थिव समानि चैव यानिह तानि पुण्यतमान्यपि। ओम, यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।